Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about the classification of conic section by eccentricity. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉनिक सेक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, कौन क्या होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शंस हमारे पास कैसे ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, और इनकी डिफरेंट इक्वेशंस जो हैं वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ये क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। We now show how to associate with each conic section a number called the conic section eccentricity. बेसिकली अब हम हर कॉनिक सेक्शन के साथ कोई एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो एसोसिएट करने लगे हैं और उसको कहते हैं कॉनिक सेक्शन की एसेंट्रिसिटी। उसके बाद द एसेंट्रिसिटी रिवेल्स द कॉनिक सेक्शन टाइप, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। एसेंट्रिसिटी बेसिकली हमें ये बताती है कि सर्कल की वो हमारे पास जो है वो कॉनिक सेक्शन जो हम ले रहे हैं वो कौन सी उसकी टाइप है। वो हमारे पास सर्कल आ रहा है, सर्कल के लिए हम एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो असाइन कर देंगे, और वो नंबर आता कैसे है वो भी अभी उसका फार्मूला भी हम डिस्कस कर लेंगे सर्कल के लिए। इसी तरह एलिप्स के लिए, पैराबोला और हाइपरबोला के लिए भी हम एक एक स्पेसिफिक जो है वो नंबर जो है वो डिस्कस कर देंगे। लेट्स डिस्कस एसेंट्रिसिटी डेफिनेशन। पहले हम एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, फिर इसका फार्मूला देखते हैं कि एसेंट्रिसिटी फाइंड कैसे की जा सकती है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन जिनमें हमारे पास हम एसेंट्रिसिटी डिस्कस करेंगे सर्कल की, पैराबोला की, एलिप्स की और हाइपरबोला की। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंट्रिसिटी की हमारे पास जो है वो डेफिनेशन वो क्या है। एसेंट्रिसिटी कैन बी डिफाइंड हाउ मच अ कॉनिक सेक्शन, अ सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एक्चुअली वेरीज फ्रॉम बीइंग सर्कुलर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉनिक सेक्शन है तो हमने ये देखना है कि उनकी एसेंट्रिसिटी जो है वो क्या चीज़ हमें बता रही है। एसेंट्रिसिटी एक्चुअली हमें बता रही है कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कुलर शेप है तो वो सर्कल से हमारे पास कितनी डेविएट हो रही है, उस चीज़ को जो है वो एसेंट्रिसिटी डिफाइन कर रही होती है। अब हमारे पास अगर तो ये जो हमने कह दिया, अब इसके लिए अब नेक्स्ट थिंग ये देखते हैं, इससे ये चीज़ ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। जो हमारे पास सर्कल है इसकी सेंट्रिसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। तो एक्चुअली जो सेंट्रिसिटी है वो बताती है कि कोई अगर शेप जो है वो कितनी अनसर्कुलर है या कितनी कोई कर्व जो है, अगर उसमें हमारे पास कर्व्ड उसकी शेप कम है तो उसकी सेंट्रिसिटी ज़्यादा होगी। अब सर्कल में जो है वो कर्व ज़्यादा होता है तो इसलिए उसकी सेंट्रिसिटी क्या है, ज़ीरो है। तो एक्चुअली जो ये लाइन है, सेंट्रिसिटी कैन बी डिफाइंड हाउ मच अ कॉनिक सेक्शन, अ सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एक्चुअली वेरीज फ्रॉम बीइंग सर्कुलर, के सर्कुलर से वो कितनी हमारे पास डेविएट हो रही है, इस चीज़ को डिफाइन करती है सेंट्रिसिटी। ठीक है। अब सर्कल की हमारे पास जो सेंट्रिसिटी है वो तो हमें पता चल गई ज़ीरो है। अब ये कैसे फाइंड की जाती है ये एक अलहदा हम देखते हैं, आगे जाके हमें पता चलेगा जब हम सेंट्रिसिटी का फार्मूला डिस्कस करेंगे और इसका एलिप्स वगैरह के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कैसे इसकी सेंट्रिसिटी ज़ीरो आ रही है। अभी सेंट्रिसिटी को समझने के लिए हमने कहा कि जितनी किसी की डेविएशन होती है फ्रॉम अ कर्व और फ्रॉम बीइंग सर्कुलर, वो हम उसको कहते हैं। जितनी कोई शेप अनसर्कुलर होगी उतनी उसकी सेंट्रिसिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो हमारे पास अब सर्कुलर शेप जो है ये ज़्यादा कर्व्ड है, इसलिए इसकी सेंट्रिसिटी हमारे पास आ रही है ज़ीरो। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एसेंट्रिसिटी। अब भी हमें ये नहीं पता कि ये हम जो वैल्यूज़ एसेंट्रिसिटी की लिख रही है ये हमारे पास कैसे आई हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने जो कर्व वाली एक बात की उसकी बेस पे जो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी इससे अगली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कैसे ये इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। सर्कल की सेंट्रिसिटी अभी याद कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सर्कल जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सेंट्रिसिटी आ रही है वो तो आ रही है ज़ीरो। एलिप्स की जो सेंट्रिसिटी है वो ज़ीरो और वन के दरमियान में होगी। पैराबोला की सेंट्रिसिटी जो है वो वन होगी और हाइपरबोला की हमारे पास जो सेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन वन होगी। और जो लाइन है वो तो बिल्कुल भी कर्व नहीं है तो उसकी सेंट्रिसिटी जितनी कोई शेप अनकर्व्ड होगी उतनी ही उसकी सेंट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास जो लाइन की सेंट्रिसिटी है वो आ जाती है इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सेंट्रिसिटी जो है हम कह रहे हैं ये कैसे बनती कैसे है ये इनकी सेंट्रिसिटी।
अब ये डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो सेंट्रिसिटी के लिए जो यूज़ किए जाते हैं फाइंड करने के लिए। द वैल्यू ऑफ द सर्कल की जो हमारे पास सेंट्रिसिटी है वो तो है 0। ठीक है, फॉर एलिप्स द वैल्यू ऑफ सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू, अब एलिप्स के लिए अगर सेंट्रिसिटी हमें फाइंड करनी है तो वो हमें कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें हमारे पास जो न्यूमिनेटर में है वो आ रहा है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर मेजर एक्सिस की लेंथ है, बी यहाँ पर माइनर एक्सिस की लेंथ है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ए पे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, वो सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला हमने कहा कि 1 आती है, और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी हमें फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब ये फार्मूले आए कैसे वो अभी अब आगे देखते हैं। Although the center to focus distance c does not appear in the equation, सबसे पहले ये हमने एलिप्स की जो है वो इक्वेशन ली है, जो कि हमारे पास क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, जिससे हमें शो हो रहा है कि एक्स वाला जो है वो हमारे पास मेजर एक्सिस है और वाई वाला जो है वो हमारे पास माइनर एक्सिस है। अब यहाँ पर हमें जो है वो सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ये इसकी डिटेल्स जो हैं ये ए बी और सी के दरमियान जो रिलेशंस और जो ये सारी डिटेल्स हैं ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, जिसमें हमने एलिप्स का इंट्रोडक्शन और इसकी टाइप्स वगैरह डिस्कस की थी। तो आप लोग वहाँ से ये चीज़ रिवाइज़ कर भी सकते हैं कि ये सी की वैल्यू जो है वो कैसे है। वहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स जो है वो बताई गई हैं कि कैसे हम ये सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और सी की वैल्यू जो है वो वेरी कहाँ करती है, ये हमारे पास ज़ीरो और ए के दरमियान जो है वो सी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है। बेसिकली ये जो हम वहाँ पर लिख रहे थे ना ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये एक्चुअली सी है। ठीक है, जो फार्मूला हम लिख रहे थे एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए, और सी की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर ए के दरमियान जो है वो वेरी करती है। यहाँ ए जो हमारे पास मेजर एक्सिस की लेंथ है और मेजर एक्सिस हमारे पास कौन सा आ रहा है एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं देयर सर्कल्स इफ़ सी, अगर हम सी को जो है वो 0 ले रहे हैं तो हमें जो शेप मिलती है वो क्या होती है सर्कल। अब उसकी रीज़न क्या है, सो ए इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि इसमें ए जो है वो बी के इक्वल होता है तो इस पर सी की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। क्योंकि सी 0 है तो इसका मतलब है इसकी सेंट्रिसिटी भी 0 होगी। क्या सेंट्रिसिटी बेसिकली जो है फ्लैटन एज सी इंक्रीजेज, अब जितना वो फ्लैटन होता जाएगा तो सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्व शेप जो हमारे पास आ रही है वो सर्कल है कॉनिक सेक्शन में, तो इसकी सेंट्रिसिटी 0 है। जैसे जैसे कोई चीज़ फ्लैट होती जाएगी उसकी सेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर होती जाएगी। इफ़ द फोसाई एंड वर्टिसेस ओवरलैप एंड द एलिप्स डीजेनरेट इनटू अ लाइन सेगमेंट, एक्चुअली अगर हम देखें कि फोसाई और वर्टिसेस जो है वो ओवरलैप करें इसमें, अगर हम एलिप्स देखें सर्कल जो है वो एलिप्स की एक हमारे पास जो है वो स्पेशल टाइप है। ठीक है, अब ये स्पेशल टाइप इसको पहले हमने कुछ और तरह से देखा है, अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि ज़रा इस फॉर्म में भी फोकस और वर्टिसेस के फॉर्म में। एक्चुअली हमारे पास एलिप्स में क्या होता है 2 फोकस होते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ सर्कल हमारे पास दोनों फोकस जो है वो कोइंसिडेंट कर देते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे हमारे पास दोनों फोकस मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली दोनों फोकस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस वो भी हमारे पास इसमें क्या हो रहा है वो 0 हो रहा है। ठीक है, तो फोकस के दरमियान कोई डिस्टेंस ही नहीं है दोनों फोकस के इन द बिटवीन। वी यूज़ द रेशियो ऑफ सी टू ए टू डिस्क्राइब द वेरियस शेप्स द एलिप्स कैन टेक। वी कॉल दिस रेशियो द एलिप्स सेंट्रिसिटी। अब ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एलिप्स की सेंट्रिसिटी जो है वो हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। एक्चुअली जो हम एलिप्स की सेंट्रिसिटी जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ दिस रेशो। वी यूज़ द रेशो, जो हम ऑरेंज कलर में आपको ये लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये लाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो यूज़ द रेशो ऑफ सी टू ए की हम रेशो जो है वो फाइंड करेंगे टू डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ एलिप्स। ठीक है, अब सी और ए है क्या, ये कौन से डिस्टेंसेस है, इनकी डिटेल्स भी हम पहले जो है वो उस वीडियो में एलिप्स के इंट्रोडक्शन वाले में डिस्कस कर चुके हैं कि सी वाला हमारा डिस्टेंस क्या होता है और ए वाला जो है वो हमारा पास डिस्टेंस जो है वो क्या होता है।
अब जो हमारे पास आ रही है वो हमने ये सिर्फ देखना है कि हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। द लिप्स चेंज फ्रॉम अ सर्कल टू अ लाइन सेगमेंट एज सी इंक्रीजिंग सोर्स 0 टू ए। अगर सी की वैल्यू जो है वो 0 टू ए जो है वो अगर इंक्रीज हो जाती है तो लिप्स जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाती है। क्योंकि इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो है वो वर्टिसेस और फोकस का जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाता है, तो सी हमारे पास ए के इक्वल हो जाता है। इसलिए इन द केस ऑफ हमारे पास जो है वो सर्कल इस हमारे पास क्या बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से हमें तीन बातें पता चली। एक तो ये कि सेंट्रिसिटी जो एलिप्स की है वो हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो रेशो होगी सी टू ए। मतलब सी ओवर ए जो है वो एलिप्स की सेंट्रिसिटी जो है वो डिफ़ाइन करता है, या उसका फार्मूला अगर हम कहें सेंट्रिसिटी का तो वो हमारे पास क्या है, सी ओवर ए। ठीक है। अब एलिप्स चेंजेस फ्रॉम अ सर्कल टू अ लाइन सेगमेंट। अब एलिप्स की डिफरेंट टाइप्स है। या तो एलिप्स हमारे पास सर्कल बन जाएगा। सर्कल कब बनेगा, जब हमारे पास दोनों फोकस और वर्टिसेस जो है वो कोइंसिडेंट कर रहे होंगे। और एलिप्स जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब हमारे पास सी जो है वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो है वो एलिप्स वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। अब हाइपरबोला की हम लोग सेंट्रिसिटी जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। अगेन एलिप्स की तरह भी हाइपरबोला में भी जो सेंट्रिसिटी है वो रेशो ही है सी ओवर ए की। अब जो सी ओवर ए बेसिकली ये है क्या, डिस्टेंस सी जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस देता है सेंटर से लेकर फोकस तक। और अगर हम दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस कहें तो वो हमारे पास आ जाता है 2c। ठीक है। और जो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस होता है वो हमारे पास आता है 2a। तो एक्चुअली जो सेंट्रिसिटी का हमें पता चला कि वो ये है कि दो फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है और जो दो वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस है उसकी जो रेशो है उसको हम कहते हैं सेंट्रिसिटी। हाइपरबोला के केस में भी यही है, एलिप्स के भी केस में यही है, पैराबोला के केस में हमारे पास यही है कि दो फोकस के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस आता है वो हमारे पास क्या होता है, एसेंट्रिसिटी होती है। तो अब हम जो है इसका दोबारा कंपैरिजन वाला टेबल जो है वो देख लेते हैं। इसको हमने पहले देखा था कि हमारे पास इनकी सेंट्रिसिटी जो है वो क्या क्या आ रही, तो इसको एक दफ़ा दोबारा हम लोग देखते हैं। सर्कल के केस में हमारे पास सेंट्रिसिटी ज़ीरो क्यों हुई, क्योंकि उसमें सी की वैल्यू ज़ीरो होती है और हम सी ओवर ए की रेशो लेते हैं। अब सी की वैल्यू क्यों ज़ीरो होती है, सी जो है वो डिस्टेंस होता है दो फोकस के दरमियान में। और सर्कल के केस में हमारे पास दोनों जो फोकस हैं वो कोइंसिडेंट कर रहे होते हैं एक ही पॉइंट पे, सेंटर जो है वही होता है हमारे पास दोनों फोकसेस। तो वो इसलिए हमारे पास सर्कल के केस में जो है वो सेंट्रिसिटी क्या होती है, ज़ीरो। अब नेक्स्ट हमने एलिप्स के केस में जो सेंट्रिसिटी है वो सी ओवर ए होती है। तो सी की वैल्यू जो है वो एक्चुअली हमें गिवन नहीं होती है एलिप्स की इक्वेशन में, वो हमें फाइंड करनी होती है। उसकी डिटेल्स जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एलिप्स वाली वीडियो में इसकी डिटेल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। वो हम कैसे इसका फार्मूला जो है वो सी का है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम सी की वैल्यू बेसिकली फाइंड करते हैं। अब पैराबोला के केस में जो है वो हमारे पास एसेंट्रिसिटी जो है ये हमारे पास आ रही है 1। ठीक है। और हाइपरबोला के केस में जो सी की वैल्यू बनती है वो बनती है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलिप्स और हाइपरबोला में यही डिफरेंस है कि एलिप्स के केस में हमारे पास सी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनती है और हाइपरबोला के केस में हमारे पास जो सेंट्रिसिटी वो सी की वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनती है। ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट है। दोनों में हमारे पास एक्चुअली जो है हम डिस्टेंस ले रहे हैं फोकसिस के दरमियान और वर्टिसिस के दरमियान ही डिस्टेंस आ रहा है। इसमें भी 2c है और 2a है, लेकिन c की वैल्यू जो है वो हाइपरबोला में हमारे पास चेंज हो गई है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली एसेंट्रिसिटी की मदद से डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस की। कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसको नोट डाउन कर लें, वो लेक्चर में या आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।